हेलो स्टूडेंट्स, सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में इस भाग के अंदर मैं आपको इफ़ कंडीशन को और भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कई बार इफ़ कंडीशन को यूज़ करते समय हमें दो से ज़्यादा चॉइस की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें इफ़ या नेक्स्टेड इफ़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, इफ़ देन एल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज मैं आपको इफ़ देन एल्स के बारे में बता रहा हूँ। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि यदि हमारे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, उसमें अगर 40 से कम मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, 40 से अबव हैं और 60 के बीच में हैं तो वो पास हो जाएगा, 60 से इक्वल और लेस देन 80 तो फर्स्ट आएगा, अदरवाइज मेरिट आएगा। तो कई बार हमें एक से ज़्यादा चॉइस करनी पड़ती हैं, तो इसके अंदर हम इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं और इफ़ के अंदर भी अलग से आगे इफ़ यूज़ करते रहते हैं। तो आज देखिए, सबसे पहले ये जो इसका एल्गो मैं बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 मार्क्स यानी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स हमने रीड करने हैं, फिर उनका सम और एवरेज निकालना है। सम और एवरेज निकालने के बाद एवरेज के ऊपर हमने कंडीशन लगानी है। यदि एवरेज 40 से कम नंबर है तो आपका वो स्टूडेंट फेल शो करेगा। 40 से कम मार्क्स हैं तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। यानी अगर नो है कंडीशन, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसको प्रिंट करके स्टॉप कर देगा। नहीं तो 40 से अबव और 60 से बिलो तो पास आ जाएगा। नहीं तो 60 से अबव और 60 भी और 80 से बिलो तो आपका स्टूडेंट क्या दिखाए, प्रिंट करे फर्स्ट डिवीजन एंड देन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो मेरिट दिखाए और स्टॉप हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन आपको इफ़ के अंदर ही सॉल्व करने हैं। इसमें इफ़ के बाद फिर इफ़ लगेगा, फिर इफ़ लगेगा, फिर इफ़ लगेगा। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करते हैं इस प्रोग्राम का। सबसे पहले फाइल में सोर्स फाइल खोलेंगे। सोर्स फाइल में सबसे पहले हम हेडर फाइल का इस्तेमाल करते हैं, #include stadio.h। स्टैडियो माने स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। इसके बाद हमने यहाँ पर हेडर फाइल के बाद प्रोग्राम को शुरुआत करना है, इंटीजर मेन। फिर वेरिएबल लेने 2, इंग्लिश के नंबर, हिंदी के नंबर, उनकी एवरेज निकालनी है, उनका टोटल करना है। फिर हम यहाँ पर दोनों नंबर लिखने से पहले स्कूल का नाम मान लीजिए लिखते हैं। ये हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्कूल का नाम हमारा फिक्स होता है। तो कांस्टेंट हो गया। फिर हमने कहा स्टूडेंट का नाम, अगर आप स्टूडेंट का नाम भी लेना चाहते हैं तो यहां पर आप लिखेंगे कैरेक्टर। स्टूडेंट का नाम के लिए आप n लेंगे वेरिएबल 20, लाइन क्लोज। अब हम यहां पर नई लाइन के लिए /n लेते हैं, एंटर स्टूडेंट नेम। क्योंकि स्टूडेंट का नाम कांस्टेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को यहाँ पर आपने क्या करना है, स्कैन करना है। %s लेंगे उसके लिए क्योंकि वो स्ट्रिंग है, एंड n एक वेरिएबल हमने उसके लिए लिया है नेम के लिए। आप नेम के लिए अगर यहाँ पूरा वेरिएबल लेते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट ऐसे भी ले सकते हैं, हाइफन यूज करना पड़ेगा आपको। फिर आपने यहां पर एंटर दबाया। फिर इंग्लिश और हिंदी के नंबर /n मार्क्स ऑफ इंग्लिश आउट ऑफ 100।
ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने कितने ऑब्टेन्ड किए हैं, उनको स्कैन करेंगे आप। इंग्लिश के लिए हमने ई वेरिएबल लिया ये वाला, तो यही वेरिएबल यहाँ आएगा। फिर हमने कहा प्रिंटफ /n मार्क्स ऑफ हिंदी आउट, ये मैसेज है, जो मैसेज दिखेगा ऑब्टेन्ड मार्क्स scanf एंड हिंदी के लिए h वेरिएबल लिया है हमने। अब टोटल करने के लिए हमें क्या करना है, सम वेरिएबल इंग्लिश का प्लस वेरिएबल हिंदी का टोटल कर दे। एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं और इसको यहाँ पर हम साथ के साथ प्रिंट कर देंगे टोटल मार्क्स। मान लीजिए एक लाइन यूज़ करनी है, ये लाइन ऐसे की ऐसे शो होगी, उसके बाद टोटल लिखाएगा, टोटल मार्क्स आपने कितने लिए हैं, टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं वो यहाँ शो हो जाएगा। और टोटल का वेरिएबल हमने क्या लिया है, इंटीजर ही लिया है, %d, और यहाँ पर आ जाएगा सम। ये अभी आपका पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सम को प्रिंट किया है और एवरेज को प्रिंट किया है। मान लो इफ ना लगाएं तो प्रिंटफ /n एवरेज ऑफ स्टूडेंट %d और वेरिएबल एवरेज लिया। अगर मैं इसको रन करके दिखाना चाहूँ, सेव कीजिए, प्रोग्राम का नाम दीजिए, देन सेव कीजिए, कंपाइल में जाइए, देयर इज नो एरर, एग्जीक्यूट में कंपाइल एंड रन में जाइए। देखिए जो हमने ऊपर प्रिंट किया है, सबसे पहले देखिए हमने प्रिंट किया था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली। तो ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली आपका एक कांस्टेंट की तरह और हर बार टॉप स्क्रीन पर आएगा। फिर नेम ऑफ वेरिएबल हमने लिया था नेम स्टूडेंट का, मान लीजिए मैंने अनिल अपना नाम लिख दिया, एंटर प्रेस किया। फिर मैंने लिखा था मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये प्रिंट से आया हुआ है। अब मेरे मार्क्स 87 हैं इंग्लिश में, हिंदी में मान लीजिए मेरे 98 हैं, एंटर दबाया। आपका यहाँ पर टोटल भी शो कर रहा है, आपका यहाँ एवरेज भी शो कर रहा है, और ये उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, बंद हो गया। अगर हम पास फेल नहीं लगाना चाहते हैं तब इतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप पास फेल यूज़ करना चाहते हैं, भाई स्टूडेंट पास है, फर्स्ट है, मेरिट है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इफ़ एवरेज लेस देन इक्वल टू 40। पहली कंडीशन थी यदि 40 से कम नंबर है तो क्या प्रिंट करे, फेल, यानी स्टूडेंट फेल शो करेगा। लाइन क्लोज, अब इफ भी क्लोज हो गया। एल्स इफ एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 40। अब हमने यहाँ इक्वल दिया, ये हमारा गलत है। मान लीजिए हम इक्वल में 40 वाले को पास में रखना चाहते हैं, और यहाँ पर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर एंड आएगा। एवरेज लेस देन 60, यानी 40 से और 60 के बीच में नंबर हैं, तो देखिए ये दो ब्रैकेट मेन है पहले वाला, फिर ये बीच में ये ब्रैकेट शुरू हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ब्रैकेट शुरू हुआ, ये क्लोज हुआ, तो ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, ब्रैकेट बंद शुरू किया हमने इफ का। यहाँ पर मैसेज शो करना है प्रिंट, क्या मैसेज आएगा इसका, कि वो स्टूडेंट पास है,
यानी 40 से अगर ऊपर है मार्क्स और 60 से छोटे हैं तो पास शो करेगा, नहीं तो फिर इफ कंडीशन पे आएंगे, एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 60 एंड एवरेज लेस देन इक्वल 80, 80 भी हैं तो प्रिंट मैसेज आए फर्स्ट डिवीजन। तो यहां पर प्रिंट हमने कर दिया है फर्स्ट डिवीजन, देन लाइन क्लोज, ब्रैकेट बंद, ये हमारा मेन ब्रैकेट बंद हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अगली कंडीशन लगानी है। अगर ऐसा नहीं है तो इफ एवरेज ग्रेटर इक्वल टू 80 एंड ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज लेस देन इक्वल टू 100, 40 से 80 से लेकर अगर एवरेज 80 से और 100 के बीच में है तो क्या होगा, प्रिंट क्या प्रिंट करें, मेरिट। और अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी ने 100 से अबव मार्क्स डाल दिए किसी सब्जेक्ट में, एवरेज आपकी 100 से अबव आ जाती है, तो उसके बाद क्या मैसेज देना है आपने, तो एल्स सिर्फ मैसेज प्रिंट कर देंगे कि ये आपके रॉन्ग नंबर हैं, रॉन्ग नंबर हैं, आप करेक्ट नंबर डालें, एंटर करेक्ट नंबर। अब सेव करें। अब देखिए इसमें हमारे पास दोनों आ गए हैं। पहले हमने डीएमसी तैयार की है, भई आपके नाम डाले, मार्क्स डाले, उसके बाद उनका एवरेज निकाले, प्रिंट आए, फिर अगर एवरेज 40 से कम है फेल दिखाएगा, 40 से 60 के बीच में है पास दिखाएगा, 60 से 80 के बीच में है फर्स्ट डिवीजन, 80 से ज़्यादा है 100 के बीच में है तो मेरिट, और उसके बाद आपका रॉन्ग नंबर आएगा, एंटर करेक्ट नंबर, 0 to 1 to 100 मान लीजिए लिखना है तो 1 to 100 है। तो अब आप रन कीजिए इसको, एग्जीक्यूट में कंपाइल में जाइए पहले, तो कंपाइल एग्जीक्यूट में गए, कंपाइल एंड रन। अब मान लीजिए आपने मार्क्स डाल दिए हैं यहाँ पर 767, तो ये आपका 72 मार्क्स हैं परसेंटेज में, एवरेज में, और आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है। और अगर आप इससे ऊपर डालते हैं तो आपकी मेरिट आएगी और उससे ऊपर में रॉन्ग आंसर आएगा आपका। तो इस तरह हम इफ कंडीशन का मल्टीपल यूज कर सकते हैं। एक से ज़्यादा इफ कंडीशन लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है।